हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी के पूरे बुक से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे, जो कि आपका 2025 का न्यू पैटर्न पर हम लोग इसको तैयार किए हैं। तो यहां से आप लोग को लगभग क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में जो है आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इस क्लास में आपको पूरी तरह से एंड तक बने रहना है एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है बच्चों, हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी हेल्प हो पाएंगे। और जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं ना, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए आप लोग को मैं बताया कि आप लोग के लिए बच्चों यहां सभी जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज बता दें कि आप लोग में से बहुत सारे बच्चों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है। उन सभी बच्चे जो काफी परेशान है ना, तो बच्चों आप लोग के लिए हमारे टीम की तरफ से बच्चों टॉपर्स नोट्स हम लोग तैयार किए हैं, जो कि हम लोग प्रत्येक ईयर बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। और ये टॉपर्स नोट्स की मदद से बच्चों, वो टॉपर भी बच्चों बहुत सारे है ना, आप लोग में से बहुत सारे बच्चे जो बच्चों डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स भी रहे हैं ना पिछले साल की अगर बात करें, तो आप खुद जाकर के चैनल पे देख सकते हैं, वहां शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है जो कि स्टेट टॉपर भी रहे हैं। तो देखिए हम लोग प्रत्येक ईयर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई, आप चाहते हैं कि बहुत कम टाइम में हम लोग 450 प्लस मार्क्स लेकर के आ जाए, तो बच्चों आपको हम रिकमेंड करूंगा कि आप बच्चों इस टॉपर्स नोट्स को जरूर लें, क्योंकि अभी आपके पास समय बहुत कम है ना। तो आप सिर्फ नोट्स पढ़ करके ही जो आप यानी कुछ अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं, तो ऐप का लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर के ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप जो पीडीएफ कोर्स वाला सेक्शन में जाकर के पीडीएफ को परचेज कर लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप इस नंबर पे 9162055090 बच्चों कॉल करेंगे। बच्चों अभी जो कि आप लोग को बता दे कि अभी आप लोग को ऑफर में है ना, जो 2-3 दिन के लिए मात्र ऑफर दिया गया आपको, ये अगर ऑफर का आप लोग लाभ उठाना चाहते हैं, जिसका प्राइस मैंने 999 से घटा करके बच्चों कितना कर दिया था, 299 रुपीस कर दिया था, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो इसको अभी कितना घटा करके बच्चों हम लोग 249 कर दिए हैं। तो जो बच्चा आप लोग 249 में आप लोग लेना चाहते बच्चों, जल्दी से ले ले, क्योंकि आप लोगों को फिर जो है ये ऑफर समाप्त हो जाएगा, फिर बाद में आप इसका लाभ नहीं ले पाइएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आप लोग को कोई भी दिक्कत होगा इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके स्क्रीन और आपके समक्ष में आ गया। थोड़ा सा इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे देखेंगे बच्चों। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख पा रहे हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे क्या कहता है, इसमें चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है बच्चों। देखिए चॉकलेट की अगर बात करें बच्चों, जो चॉकलेट में होता है ना, इतना चॉकलेट अच्छा क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोकोआ का इस्तेमाल किया जाता है। और बच्चों कोकोआ जो आता है, ये कौन सा फसल है बच्चों, ये रबर फसल है ना, ये आपका रोपन फसल हो जाएगा। कौन फसल हो जाएगा बच्चों, ये रोपन फसल हो जाएगा। रोपन बिल्कुल याद रखिएगा, रोपन फसल हो जाएंगे, चीजें आप लोग को नोट करनी है ना, रोपन फसल हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा ये रोपन फसल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सा बच्चों, कोको, तो ये बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएंगे, यानी कॉफी मतलब चॉकलेट में जो पाए जाते हैं वो क्या पाया जाते हैं बच्चों, कोको पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र बच्चों। देखिए जूट की बात करें बच्चों, तो आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए, जूट की अगर बात करें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, ध्यान रखिएगा। जूट की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, कावेरी डेल्टा हो जाएगा, गंगा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, या आपका कृष्ण डेल्टा हो जाएंगे। तो जल्दी बताइएगा इसका सटीक आंसर आप लोग का क्या आ रहा है, कि सर गंगा डेल्टा बिल्कुल सटीक आंसर दे रहे हैं। अब देखिए बच्चों हम लोग जूट के बारे में बात करेंगे, तो जूट का सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज्यादा बच्चों उत्पादन करता है वो कौन करता है बच्चों, वेस्ट बंगाल करता है, ये आप लोग को पता ही होगा। और बच्चों देश में बच्चों अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा बच्चों बांग्लादेश करते हैं ना, बांग्लादेश बच्चों करते हैं, ये आप लोग को पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये जूट का उत्पादक करता है, ये आप लोग को याद रखना, और इसका सटीक आंसर आपका गंगा डेल्टा बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, प्रायद्वीप बंदरगाह है ना किस राज्य में स्थित है बच्चों। प्रायद्वीप बंदरगाह की अगर बात करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रायद्वीप बंदरगाह बच्चों ये जो कहां होगा, ये आप लोग का केरल में हो जाएगा, नहीं ये आपका उड़ीसा में होगा बच्चों। इसका सटीक जवाब आप लोग दीजिएगा, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे आप लोग उड़ीसा बताए बाबू, आप लोग में से सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया। मुझे लगता है कि ये चीजें आप लोग को समझ में आनी चाहिए। देखिए औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है ना, औद्योगिकरण से बच्चों ये कौन सा प्रदूषण होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए औद्योगिकरण से बच्चों क्या होता है, जल को भी ये प्रदूषण करता है ना, उसके बाद वायु को प्रदूषण करते हैं, ध्वनि होता है। जैसे जल प्रदूषण क्या होता है कि देखिए औद्योगिकरण जो होता है खास करके बच्चों है ना, नदियों के किनारे जो कल कारखाना फैक्ट्रीज होता है, खास करके वो नदियों के किनारे होता है, उससे जो मलमूत्र जो भी निकलता है वो जो है कहां जाता है, नदियों में जाता है, और नदी के पानी को क्या करता है, दूषित करता है, तो इससे भी जल प्रदूषण होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें बच्चों
जैसे कि वायु प्रदूषण, देखिए आपको पता है कल कारखाना फैक्ट्री से जो धुआं निकलते हैं वो किसको दूषित करते हैं, यानी वायु को दूषित करता है, तो ये बिल्कुल क्या हो गया, यानी वायु प्रदूषण हो जाएगा। जो कि बच्चों यानी कल कारखाना फैक्ट्री से बड़े बड़े मशीन वगैरह लगा होता है, उससे क्या होता है, ध्वनि क्रिएट होता है, तो इससे भी बच्चों क्या होगा, यानी ध्वनि प्रदूषण होता है। और इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का बच्चों डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चीजें नोट कर लीजिएगा। और पता है अपना भारत में सबसे ज्यादा बच्चों है ना प्रदूषित शहर कौन सा है, यह आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए क्वेश्चन आप लोग से जल्दी से बताइए, भारत के 4 है ना महानगरों को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं बच्चों, उसका नाम बताइएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मुझे पता है आप लोग इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। जल्दी बताइएगा बाबू, इसका सटीक आंसर क्या हो जाएंगे। बहुत बढ़िया जी, आप सभी का आंसर बता रहे हैं सर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, बिल्कुल सही आंसर हो आप लोग का, बिल्कुल सही है, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग बच्चों इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फास्ट थोड़ा सा कीजिएगा। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लॉरेंस है ना लॉरेंस जो सार क्षेत्र बच्चों ये किन के लिए है ना प्रसिद्ध है, बताइएगा। ये लोहा के लिए है, सोना के लिए है, या कोयला के लिए है, इनमें से कोई नहीं। तो लॉरेंस यानी लॉरेंस सार क्षेत्र की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली आपको पता होनी चाहिए लोहा के लिए जो बच्चों ये जो है काफी क्या है प्रसिद्ध है। और इसका सही जवाब आप लोग का क्या हो जाएगा, है ना कोयला क्षेत्र, कोयला लोहा के लिए बच्चों ये प्रसिद्ध है। अब देखिए अंगूर की खेती कहलाती है बच्चों, देखिए हम लोग अंगूर की खेती की अगर बात करेंगे बच्चों, तो इसके बारे में आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर, है ना। अंगूर की खेती की अगर बात करेंगे बच्चों, तो आप लोग का आंसर क्या होगा, विटीकल्चर कहलाएगा सर, बिल्कुल सही बात है। अब देखिएगा सीरीकल्चर बच्चों, ये सीरीकल्चर क्या होता है बच्चों, ये आप लोग को पता है रेशम के उत्पादन को बच्चों है ना हम लोग क्या कहते हैं, सीरीकल्चर कहते हैं ना। रेशम के उत्पादन को बच्चों क्या कहा जाता है, सीरीकल्चर कहा जाता है। अब देखिएगा बच्चों पीसी कल्चर बच्चों है ना मछली उत्पादन को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मछली है ना, बिल्कुल याद रखिएगा मछली उत्पादन को बच्चों है ना, उत्पादन को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, ये आपका जो है कौन सा हो जाएगा, पीसी कल्चर हो जाएंगे। तो चीजें नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा था अंगूर की खेती क्या कहलाती है बच्चों, तो वो आपका विटीकल्चर हो जाएंगे। चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। एशियन बच्चों कहां पे स्थित है ना, देखिए एशियन की बात हो रही है और मुझे पता है आप लोग इसका बहुत अच्छे से इसका आंसर दे पाइएगा। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा एशियन की अगर बात की जाए बच्चों, तो इसका सही जवाब आप लोग का क्या हो जाएंगे, है ना। एशियन है ना कहां पे है, चलिए बताइए एशियन कहां पे है। बिल्कुल देखिए आप लोग का बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। देखिए एशियन की अगर बात करें बच्चों, तो एशियन जो है जर्मनी में है, ये आप लोग को बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। और इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, जर्मनी बच्चों, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चावल धान की खेती बच्चों संबंधित है वो किससे हो जाएगा। देखिए चावल धान की खेती जो संबंधित है वो क्या हो जाएगा, आपका रोपण कृषि से हो जाएंगे, ट्रैक कृषि या भूमध्य सागर कृषि या गहन निर्वाह कृषि से हो जाएगा। तो देखिए चावल धान की खेती को बच्चों है ना गहन निर्वाह कृषि कहते हैं या आदिम निर्वाह कृषि इसको कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए रोपण कृषि के अंतर्गत बच्चों कौन कौन सा फसल आता है रोपण में, तो याद रखिएगा ये आपका चाय आ जाएगा, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, कॉफी आ जाएगा, है ना कॉफी आ जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए बच्चों, तो ये आपका कौन सा आ जाएगा बच्चों, रबर आ जाएंगे, है ना। उसकी बात करें जाए तो बच्चों कोको आ जाएगा। ये बच्चों सब आपका किस में आ जाएगा, है ना, ये रबर मतलब किसका यानी रोपण कृषि में आ जाएगा। रोपण कृषि उस कृषि को कहा जाता है जो एक बार लगाने के बाद 2-3 साल तक उससे हम लोग जो है फसल जो लेते हैं और उसको बच्चों क्या कहते हैं, रोपण कृषि। ट्रक फार्मिंग कृषि, उसका भूमध्य सागरीय कृषि। देखो भूमध्य सागरीय कृषि बच्चों इसमें खट्टे है ना, खट्टे फसलों की जो है कृषि की जाती है। जैसे कि बच्चों इसमें अंगूर की खेती होती है, आप लोग को बिल्कुल पता है, अंगूर, नींबू, है ना, नींबू का होता है, यानी जो बच्चों खट्टे जो है रसदार होता है उसको बच्चों हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, भूमध्य सागरीय कृषि कहेंगे। और गहन निर्वाह कृषि इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है ना। विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग के बारे में आपसे पूछी गई है, इनके बारे में बताइए, काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग का जवाब जो आएगा बच्चों बिल्कुल सटीक आएंगे। ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग, जो कि बच्चों ये कहां पे स्थित है, आई थिंक मुझे लगता है कि अमेरिका में स्थित है। ये कहां पे है बच्चों, ये अमेरिका, बिल्कुल आप लोग को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे लंबा जो है झील जलमार्ग बच्चों कहां पे है, तो ये ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग, ये जो है आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुआ था। देखिए इंटरनेट की अगर बात आ जाए तो बच्चों ये किस देश ने सबको यानी इंटरनेट सबसे पहले इस्तेमाल किया था, तो अमेरिका ने किया था बच्चों, ये आप लोग को पता है। और ये अमेरिका का ही देन है बच्चों इंटरनेट का। अब देखिएगा अपना भारत को इसका सुविधा जो प्राप्त हुआ था वो 1998 को अपना भारत को ये सुविधा प्राप्त हुई थी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोग का बिल्कुल सटीक जवाब है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। मसाई क्या है बच्चों, मसाई की अगर बात हो रही है तो मसाई एक प्रकार का क्या है, जनजाति है ना। ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक प्रकार का क्या हो जाएगा बच्चों, ये जनजाति है। और इसका जवाब आप लोग का बिल्कुल सटीक आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है बच्चों, है ना। देखिए भारत में राज्यों की कुल संख्या के बारे में आपसे पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएंगे। अगर बात की जाए बच्चों कुल बच्चों है ना राज्यों की बात करें, है ना, सॉरी
राज्य की बात हो रही है तो कुल राज्य जो अपना भारत में बच्चों वो कितना है, 28 राज्य है। पहले था 29, जो कि 29वां राज्य बच्चों कौन सा बना था, वो तेलंगाना बना है ना, तेलंगाना बना था। लेकिन पता है आपको ना, है ना, अभी क्या बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। कौन बन गया बच्चों, इसकी वजह से बच्चों केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना हो गया, 8 हो गया है, और राज्यों की संख्या बच्चों कितना हो गया, 28 हो गया। तेलंगाना जो बना था बच्चों किससे बना था, ये आंध्र प्रदेश से बना था। और कब बना था याद होगा आप लोग को, बिल्कुल पता होना चाहिए, 2014 में बच्चों बना था। ये 29वां राज्य बना था बच्चों, कौन सा, तेलंगाना। लेकिन बच्चों ये अभी जो कितना अपना भारत में 28 राज्य है, जो कि बच्चों जम्मू कश्मीर एक है ना, जम्मू कश्मीर बच्चों में एक राज्य था, इसलिए वो घट गया पहले, जम्मू कश्मीर अभी राज्य नहीं है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिकर्षक और अपकर्षक यानी किसे कहते हैं, है ना। तो बच्चों ये आपका उत्तरदायी जो होता है प्रतिकर्षक और अपकर्षक की बात करें तो बच्चों वो आपका होता है प्रवास के लिए होता है। दोनों तो आपका प्रवास के लिए होता है, लेकिन प्रतिकर्षक क्या होता है बच्चों, है ना, मजबूरी में छोड़ना पड़ता है। और अपकर्षक बच्चों क्या करता है, ये आकर्षित करता है दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर आप लोगों का बच्चों क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही आंसर है। यानी दोनों बच्चों क्या प्रवास के लिए है, लेकिन प्रतिकर्षक में मजबूरी में जो छोड़ करके दूसरे स्थान में जाता है उसको क्या कहा जाता है, प्रतिकर्षक। और अपकर्षक कारक भी बच्चों जो आकर्षित होकर जाते हैं दूसरी जगह उसको क्या कहेंगे, अपकर्षक कारक कहेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान दीजिएगा ये सभी क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी, एकदम नेक्स्ट लेवल आप लोग का। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है झाड़िया बच्चों कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। हम लोग बात करेंगे झाड़िया के बारे में बच्चों। देखिए झाड़िया बच्चों है ना, जो कोयला के लिए बच्चों ये काफी फेमस है। और पता है झाड़िया किस राज्य में है, तो याद होगा आप लोग को झारखंड में झाड़िया बच्चों कोयला जो है ये कोयला के लिए काफी प्रसिद्ध है। अब देखिए तो ये बच्चों कोयला कितने प्रकार का होता है, तो हम लोग जानते हैं बच्चों 4 प्रकार का, है ना, 4 प्रकार का। अब बच्चों ये आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए 4 कौन कौन सा आता है। तो इसमें आपका एंथ्रासाइट आ जाएगा, है ना, एंथ्रासाइट आ जाएंगे, एंथ्रासाइट आ जाएगा बच्चों, याद रखिएगा, है ना, एंथ्रासाइट, है ना। उसका दूसरा आपका आ जाएगा बिटुमिन्स, है ना, बिटुमिन्स हो जाएंगे, ये आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। अब ठीक है, तीसरा अगर बात की जाए बच्चों तो ये आपका जो बिटुमिन्स हो जाएगा। उसके बाद तीसरा बच्चों लिग्नाइट हो जाएंगे बच्चों, ये आप लोग को नोट करना है ना, लिग्नाइट हो जाएगा। चौथा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, पीट हो जाएंगे। तो ये 4 प्रकार का कोयला है बच्चों, जो कि आपको पता होना चाहिए। सबसे उत्तम किस्म का कोयला आपका बच्चों एंथ्रासाइट, सबसे घटिया कोयला आपका यानी पीट हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ये बच्चों किसके, झाड़िया है ना क्षेत्र किस राज्य में स्थित है बच्चों, तो याद रखिएगा ये झारखंड में स्थित है। इसका जवाब आप लोग का झारखंड बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। तेलंगाना राज्य की राजधानी बताइएगा। देखिए हम लोग बात करेंगे बच्चों किसके बारे में, तेलंगाना के बारे में बात करेंगे। तो तेलंगाना राज्य की राजधानी बच्चों ये आपका कहां हो जाएगा, ठीक है। अभी जस्ट मैंने बताया आपको ये आंध्र प्रदेश या हैदराबाद, तेलंगाना का आपका क्या हो जाएगा बच्चों, हैदराबाद हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश का भी। तो ये बच्चों किससे बना है, तेलंगाना जो बच्चा बना है ये किससे बना है बच्चों, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा ये सारी चीजें, ठीक है। बहुत बढ़िया जी। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहलाता है कि हरित क्रांति का संबंध जो है वो किनसे है। हरित क्रांति के बारे में आपसे पूछा गया है। तो हरित क्रांति की अगर बात करें बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को समझना है। हरित क्रांति की अगर बात करें बच्चों तो ये आपका हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब है, जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दिए बिल्कुल सही है। हरित क्रांति होता क्या बच्चों, है क्या, है ना, जो कि बच्चों हरित क्रांति मतलब यानी उत्तम यानी बीजों का प्रयोग करके, है ना, रासायनिक खादों का प्रयोग करके इस्तेमाल करके बच्चों यानी, है ना, जो फसलों के उत्पादन में यानी वृद्धि किया गया उसी को बच्चों क्या कहा गया, हरित क्रांति कहा गया, है ना। इसका जो संबंध किससे है तो एमएस स्वामीनाथन से, है ना। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। और इससे बच्चों, है ना, हरित क्रांति से किस फसल को सबसे अधिक, है ना, लाभ हुआ है, तो वो फसल है कौन सा बच्चों, गेहूं का है, गेहूं को सबसे अधिक लाभ हुआ है, ठीक है। तो हरित क्रांति आप लोग को बिल्कुल पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए उसके प्रयास से बच्चों किसका यानी एमएस स्वामीनाथन के प्रयास से बच्चों क्या यानी जो है फसलों में जो काफी यानी वृद्धि किया गया था, ठीक है, यानी किसका, रासायनिक खादों के इस्तेमाल से और उत्तम किस्म के बीजों का इस्तेमाल करके। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, आपके स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अम्लीय वर्षा का एक कारण बताइए। अम्लीय वर्षा का कारण बच्चों कौन सा होता है, अम्लीय वर्षा होता क्यों है, ठीक है। तो याद रखिएगा वायु प्रदूषण से होता है अम्लीय वर्षा, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए अम्लीय वर्षा से बच्चों, है ना, जो कि बच्चों ताजमहल का जी बच्चों जो लाइट है वो चमक जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसके कारण होता है वो अम्लीय वर्षा के कारण, ठीक है। तो ये बच्चों किसी भी चीज का चमक को खत्म कर देता है अम्लीय वर्षा, ये हानिकारक होता है बहुत ज्यादा। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, ये वायु प्रदूषण से होता है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। दिन ब दिन वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। भारत में बच्चों पूर्ण रूप से जनगणना पहली बार कब हुई थी, देखिए सबसे पहला जनगणना आप लोगों को पता है 1872 को हुआ था पहला जनगणना। आपसे क्या पूछा गया है, पूर्ण रूप से पूछा गया है ना, पूर्ण रूप से पूछा गया है। तो याद रखिएगा पूर्ण रूप से मैंने आप लोगों को कल के क्लास में ही बताया था। तो याद होगा आप लोग को 1881 में जो है पूर्ण रूप से जो है बिल्कुल आप लोग का सही जवाब है ऑप्शन आप लोग का बच्चों ये बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पूर्ण रूप से बच्चों जिसको हम लोग यानी 10 वर्षीय जनगणना कहेंगे, है ना, 10 वर्षीय बच्चों, ये आप लोग का 10 वर्षीय जनगणना है, ये आप लोग को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत बढ़िया जी, जबरदस्त, एकदम नेक्स्ट लेवल का आप लोग का। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व बच्चों कितना है। तो याद रखिएगा भारत का जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो ये आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएंगे। अब देखिए भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व यानी कौन सा राज्य का है बच्चों, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा अगर पूछेंगे तो बच्चों वो हो जाएगा बिहार, है ना, ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद बात करें बच्चों सबसे कम, है ना, सबसे कम अगर पूछेंगे सबसे कम भारत में तो याद रखिएगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश का बच्चों, सबसे कम होगा अरुणाचल प्रदेश का, ये आप लोग को पता ही होगा। और जहां पर 17 है ना 17 किलोमीटर 17 व्यक्ति जो है 1 किलोमीटर में करता है, और अपना बिहार में 1106 व्यक्ति जो है 1 किलोमीटर में बच्चों निवास करता है, मतलब 1 किलोमीटर व्यक्ति 1106 व्यक्ति जो है बिहार में अपना निवास करता है 1 किलोमीटर में, जबकि अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17। तो याद होगा आप लोग को 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना, 2011 के जनगणना के अनुसार अपना भारत का बच्चों जनसंख्या घनत्व है। और अपना भारत में सबसे अधिक बिहार का है, सबसे कम बच्चों, है ना, किसका हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहलाता है, भारत में नगरीय जो आबादी है बच्चों वो कितना है। तो भारत में नगरीय आबादी की अगर बात करें बच्चों तो ये बिल्कुल 31.5% की अगर बात हो रही है, तो इसका जवाब आप लोग का बिल्कुल ए बिल्कुल सटीक जवाब है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, आप लोग का सटीक आंसर आया, बहुत खुशी की बात है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। आपसे क्या पूछा गया है, इसमें से कौन सा उपागम नहीं है मानव भूगोल का। तो मानव भूगोल के अंतर्गत जो आता है वो स्थानिक संगठन भी आते हैं, क्षेत्रीय विभेदन भी आएगा, है ना, प्रादेशिक विश्लेषण भी आएंगे, लेकिन ये नहीं आएगा मात्रात्मक क्रांति। और आपसे क्या पूछा गया है बच्चों, नहीं, तो नहीं का भाई जाएगा कहां जाएगा, नहीं के पास जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों बिल्कुल सही जवाब है, सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहलाता है, निम्नलिखित में से कौन, है ना, रोपण फसल है, जो कि मैंने क्लास में आपको बताया रोपण फसल कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा, है ना। चलिए गेहूं क्या रोपण फसल है, बिल्कुल नहीं, है ना, तो कोको आपका जो है क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका रोपण फसल हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर चावल भी एक रोपण फसल है, क्योंकि हम लोग उसको रोपते हैं, है ना, वो रोपण फसल मतलब आप लोग क्या समझ रहे हो, उसको रोपेंगे तो रोपण फसल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, है ना। चलिए देखिए रोपण फसल बच्चों एक बार लगाने के बाद उससे 2-3 साल तक हम लोग जो है फसल ले लेते हैं। ठीक है, चलिए बिग इंच पाइपलाइन बच्चों प्रवाहित जो करती है वो क्या करती है, बिल्कुल आप लोग को पता है, परिवहन बच्चों 4 प्रकार के हैं, जो कि बिग इंच पाइपलाइन के माध्यम से, है ना, पेट्रोलियम बच्चों, है ना, भेजा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ये बिल्कुल आप लोग को नोट करना है। जहां जो है वायु परिवहन, है ना, स्थल परिवहन या आपका चाहे जल परिवहन जहां संभव नहीं है, वहां पाइपलाइन परिवहन जो है उसके माध्यम से जो है सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से बच्चों कौन सा जो है कपास उत्पादक नहीं है। तो देखिए आप लोग को पता है कपास उत्पादन जो बच्चों होता है वो कहां पे, कौन सी मिट्टी पे होती है, यानी काली मिट्टी पे होती है। ये तो आप लोग को पता है काली मिट्टी पे होती है, यानी काली मृदा में होती है ना, ये आप लोग को पता है। काली मिट्टी को ही रेगुर मृदा भी कहा जाता है, उसका दूसरा नाम याद रखिएगा। अब देखिएगा कपास सबसे अधिक उत्पादन बच्चों कौन सा राज्य करता है, तो देखिएगा कपास जो सबसे ज्यादा बच्चों गुजरात करता है ना, गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, है ना, महाराष्ट्र यानी हो जाएंगे, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना, महाराष्ट्र हो जाएंगे। उसके बाद बात करें बच्चों तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल देखिए महाराष्ट्र भी हो जाएंगे, हरियाणा, लेकिन छत्तीसगढ़ बच्चों जो है ये नहीं करते हैं, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों बिल्कुल सटीक जवाब है। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कपास का उत्पादक बच्चों सबसे अधिक बच्चों कौन है, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है ना, आंध्र प्रदेश है, ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की एक समस्या बच्चों, भारतीय कृषि की एक समस्या जो बच्चों वो क्यों है, यानी क्यों है यहाँ का जो फसल कम उत्पादन होता है, तो निम्न में उत्पादकता, है ना, विखंडित जोत, यानी अलग छोटा छोटा टुकड़ा में बच्चों खेती करते हैं, जिसके रीजन से बच्चों क्या होता है उत्पादन में कमी आता है। ठीक है, निम्न उत्पादकता होता है ना, अनियमित मानसून, या जो मिट्टी भी होता है जो उर्वरक उतना नहीं होता है। अब देखिए अनियमित मानसून की अगर बात की जाए बच्चों तो कोई भी यानी कोई गारंटी नहीं, जब आपका यानी जिस टाइम आपको पानी की जरूरत नहीं है उस टाइम बारिश होगी, और जिस टाइम पानी की जरूरत होती है ना उस टाइम बारिश नहीं होती है, तो वो जो होगा आपका यानी अनियमित मानसून, यानी बिल्कुल ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका बच्चों डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चीजें नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है ना, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है ना, देखिए आपके स्क्रीन पे देखिएगा कौन सा बेसिन सबसे छोटी है ना, आप लोग बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर बात करें बच्चों तो गोदावरी बेसिन सबसे बड़ा है, नर्मदा बेसिन भी, है ना, उसके बाद बात करेंगे बच्चों, है ना, तो आपका बच्चों है माही बेसिन सबसे छोटा जो होगा बच्चों माही बेसिन हो जाएंगे, है ना। उससे पहले बच्चों क्या तापी बेसिन भी आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा उससे पहले तापी बेसिन भी आता है, लेकिन सबसे छोटा आपका जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा माही बेसिन सबसे छोटा बेसिन होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कोयला में खदानों में से कौन जो है
झारखंड में नहीं है। आपसे क्या पूछा गया, इसमें से झारखंड में कौन नहीं है? तो देखिए बोकारो ये कहां पे है बच्चों, ये आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए, झारखंड में है ना। तो ये आप लोग का बिल्कुल सटीक जवाब है। अब देखिए बच्चों गिरिडीह, जो ये भी कहां पे बच्चों, ये भी आप लोग को बता दें झारखंड में ही है ना। आपसे क्या पूछा गया, कौन झारखंड में नहीं है? तो देखिए सिंगरौली नहीं बच्चों, सिंगरौली जो मध्य प्रदेश में है ना। कहां पे बच्चों, ये मध्य प्रदेश का एक जिला है ना। क्या है, एक जिला है बच्चों, ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का एक जिला है, याद रखेंगे, ठीक है। तो सिंगरौली बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया जी। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लाता है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा जो है पूर्व की ओर प्रवाहित है जो नहीं होती है। अब देखिए इसमें से कौन सा बच्चों नदी जो है पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो बैतरणी है ना, स्वर्णरेखा ये भी होता है, कृष्ण भी होता है, लेकिन तापी बच्चों नहीं होती है। और इसका आंसर आप लोग का बच्चों तापी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहलाता है, निम्नलिखित राज्यों में से किसे जो हीराकुंडा परियोजना अवस्थित है बच्चों। देखिए हीराकुंडा परियोजना बच्चों कहां पे स्थित है, कौन सी नदी पे है? तो सबसे पहले आप लोग को है ना तापी है ना, महानदी पर बच्चों ये होगा आप लोग का, महानदी पर है ना, महानदी पर है। और बताइए ये आप लोग को याद रखना है कि ये आपका जो होगा बच्चों कौन सा इसमें है। तो याद रखिएगा हीराकुंडा बच्चों, हीराकुंडा की बात हो रही है, तो ये उड़ीसा में होगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग बताइए, हीराकुंडा के बारे में आप लोग को बताना है। चलिए बहुत बढ़िया जी, उड़ीसा बता रहे, काफी बच्चे जो है बता रहे, जल्दी बताएंगे, है ना। बताइए कहां होगा हीराकुंडा परियोजना, कहां पे स्थित है? चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोग का बिल्कुल सटीक जवाब होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल आप लोग का बिल्कुल सही बता रहा है, मैंने क्या बताया आपको बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ए सही आंसर हो जाएंगे। यानी हीराकुंडा परियोजना जो बच्चों कहां पे स्थित है, तो उड़ीसा, मैंने क्या बताया आपको, उड़ीसा राज्य में है ना। तो उड़ीसा में, और इसका सटीक जवाब आपका क्या हो जाएगा, उड़ीसा बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। आगे हम लोग देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए ITDP क्या है बच्चों, ये ITDP की अगर फुल फॉर्म की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएंगे, इसको एकदम इंपॉर्टेंट है ना, आप लोग यानी डबल स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में। अगर बात करें बच्चों ITDP की अगर बात करें तो ये क्या है, ये क्या है, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम हो जाएगा। ये आप लोग इसको जो है क्या नोट कर लीजिएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे, इसको आप लोग बी मान लीजिए। ये आपका जो है ना, ये होगा आपका यानी समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि जनसंख्या दर जो है, वृद्धि दर सर्वाधिक बच्चों कौन सा महाद्वीप में है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि जो हो रहा है, तो याद रखिएगा अफ्रीका में सबसे ज्यादा वृद्धि हो रहा है, ये चीजें नोट कर लीजिएगा। और सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या पूछा जाएगा तो कौन सा महाद्वीप में होगा, तो याद रखिएगा एशिया में बच्चों एक नंबर पे आता है, ये आप लोग को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। एकदम नोट कर लीजिएगा, एकदम डबल स्टार लगा लीजिएगा, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पे है, तो एशिया महाद्वीप में है। और अफ्रीका में बच्चों आपको पता है एशिया में बच्चों कितना 60% है ना, याद रखिए पूरा विश्व का, पूरा वर्ल्ड का, पूरा दुनिया का अगर बात की जाए बच्चों तो 60% बच्चों अपना एशिया महाद्वीप में है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना जनसंख्या अपना है ना एशिया महाद्वीप में। अब बताइए खट्टे रसदार फसलों की कृषि, जस्ट मैंने बताया रसदार फसल कहेंगे या खट्टे रसदार फसल कहेंगे तो वो भूमध्य सागर कृषि के अंतर्गत आ जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल सटीक जवाब है आपका, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि हीराकुंडा परियोजना, जस्ट मैंने अभी आपको बताया हीराकुंडा परियोजना के बारे में, तो ये आपका उड़ीसा हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। आप देखिए ये कौन सी नदी के किनारे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका महानदी बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया जी, आप सबका आंसर बिल्कुल है ना, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी, है ना, चलिए बहुत बढ़िया, ओके। सभी बच्चों का आप लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहलाता है, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत है ना। देखिए भारत में जो सबसे पहला जो है वायु परिवहन की शुरुआत जो किया गया था, तो याद रखिएगा वो जो है 1911 में शुरुआत किया गया था, जो कि भारत के अंदर ही चलाया गया था इसको। उसके बाद 1912 में है ना, 1912 में आपको पता होगा जो कि दिल्ली से लाहौर तक, दिल्ली से कराची तक है ना, कहाँ तक, दिल्ली से याद रखिएगा कराची तक, यानी है ना कराची तक बच्चों ये जो है क्या किया गया था, सेवा शुरू किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। और शायद ये जो है क्या गया था इलाहाबाद से है ना नैनीताल तक शायद किया होगा, ठीक है। ये चीज आपको कंफर्म कर लीजिए। पूर्व पश्चिम गलियारा जो जोड़ता है बच्चों, देखिए पूर्व पश्चिम गलियारा की बात हो रही है, तो एकदम डबल स्टार लगा लीजिएगा। पूर्व पश्चिम की अगर बात करें बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। पूर्व पश्चिम के पूर्व की अगर बात करें बच्चों, तो ये जो है आपका जो होगा सिलचर, यानी असम का बच्चों, सिलचर से लेकर के असम है ना, असम से आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये पोरबंदर कहां पे, गुजरात में, याद रखिएगा ये गुजरात से है ना। तो ये क्या हो जाएगा है ना, असम का सिलचर से लेकर के गुजरात का पोरबंदर तक बच्चों ये जो है जुड़ता है। और इसका जवाब आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल सटीक जवाब है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। तूतीकोरिया पतन बच्चों स्थित है, तूतीकोड़ा के बारे में आप लोग बताना है, जल्दी बताइए। तूतीकोरिया पतन है ना स्थित कहां पे है, जल्दी बताएंगे है ना। तूतीकोरिया पतन कहां पे स्थित है, तूतीकोरिया पतन कहां पे स्थित है। चलिए तमिलनाडु में है तूतीकोरिया पतन की अगर बात करें बच्चों, जल्दी बताएंगे। तमिलनाडु में तूतीकोरिया पतन कहां पे स्थित है, ओके।
तो चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोग बता रहे बिल्कुल सटीक जवाब है। यानी मैंने क्या बताया आपको, तमिलनाडु में इसका जवाब आप लोग का सही है ना। कर्नाटक भी नहीं होगा, आंध्र प्रदेश भी नहीं होंगे, तो इसका जवाब आप लोग का बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, फास्ट आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत बच्चों वैसा स्रोत जो कभी ना कभी इसको जो है खत्म होना है ना, जो सीमित मात्रा में पाया जाता है उसको परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहेंगे। जैसे कि गैर परंपरागत में आ जाएगा जो कभी खत्म ना हो, जो अपने अवस्था में आ जाता है उसको हम लोग गैर परंपरागत स्रोत कहेंगे। ठीक है, जो वो जो है कभी खत्म नहीं होने वाला वो, जैसे कि बच्चों पेट्रोलियम ये आपका कभी ना कभी खत्म होना है, तो ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आएगा। कोयला भी इसको कभी ना कभी खत्म होना है ना, प्राकृतिक गैस भी, तो ये बिल्कुल उपयुक्त में से सभी बच्चों इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएंगे। चीजें नोट कर लीजिएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिएगा कहलाता है कि बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र बच्चों किस राज्य में है। तो बालाघाट की बात हो रही है तो ऑब्वियसली आप लोग को बालाघाट के बारे में पता होना चाहिए। जो मैग्नीज की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। ये चीजें आप लोग को नोट करना है, ठीक है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, जबरदस्त। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है बोकारो इस्पात केंद्र। देखिए बोकारो की अगर बात करें तो बच्चों ये सबसे पहले कहां पे है, कौन सा राज्य में, तो याद रखिएगा ये झारखंड में। आप देखिए अब से सवाल क्यों पूछा गया है कि बोकारो जो है इस्पात केंद्र कहां पे है, तो बच्चों ये कैसा है, ये क्या मिश्रित क्षेत्र है, नहीं निजी नहीं, ये सार्वजनिक क्षेत्र है और इसका आंसर आप लोग का बच्चों बिल्कुल सटीक जवाब है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, एकदम नेक्स्ट लेवल का आप लोग का। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है कि ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट मार्ग जो जोड़ता है बच्चों, ये कहां से कहां तक जोड़ता है ना, तो याद रखिएगा ट्रांस ये जो है महाद्वीपीय स्टुअर्ट मार्ग जोड़ता है जो बच्चों ऑस्ट्रेलिया का डार्विन है ना, ऑस्ट्रेलिया के डार्विन से लेकर के मेलबर्न तक बच्चों, ये आप लोग याद रखिएगा और इसका आंसर आप लोग का बच्चों बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारी चीजें, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जलजन्य यानी जल से होने वाला रोग इसमें से कौन सा है, जैसे कि बच्चों जलजन्य रोग, श्वसन संक्रमण ये वायु से होने वाला है, बिल्कुल ये नहीं होगा। नेत्र लेशन शोथन ये भी जो आपका वायु से है। आपका देखिए अतिसार बच्चों है ना, अतिसार से बच्चों क्या होता है ना, ये जो है जलजन्य रोग जो होता है वो अतिसार से होता है। जैसे कि है ना आप लोगों का बहुत सारा जो है जल से होने वाला जो है बीमारी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगापोलिस बच्चों, सबसे अधिक बच्चों कौन सा जो है भारत का कौन सा राज्य में जो है ना सबसे ज्यादा बच्चों मेगापोलिस है, तो याद रखिएगा मुंबई, जो कि बहुत ही ज्यादा बच्चों है ना आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, मेगापोलिस और इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहलाता है 44 है ना, केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र बच्चों स्थित है, बताइएगा क्या बात हो रही है बच्चों है ना, केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है बच्चों, ये बताइए कहां पे हो जाएगा है ना, जल्दी बताएंगे आप लोग। चलिए मुझे उम्मीद है इसका सही आंसर होगा, जल्दी बताएंगे। केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है। चलिए बच्चों बहुत बढ़िया जी, आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ये देखिए ये जो है केंदुझर जिला में बच्चों आप लोग का होगा और ये बिल्कुल पता है आप लोग का कहां पे है, तो ये उड़ीसा में है और इसका जवाब आप लोग का उड़ीसा बाबू सही और सटीक जवाब है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहलाता है, क्वेश्चन कहलाता है एयर इंडिया बच्चों। देखिए एयर इंडिया आप लोग को पता है ये वायु परिवहन है ना, वायु परिवहन से ही संबंधित है, इंटरनेट से नहीं होगा, उपग्रह से नहीं, ये वायु मार्ग से हो जाएगा और इसका आंसर आप लोग को बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एयर इंडिया और एयरलाइंस आप लोग को तो पता ही होगा, यही दो बच्चों क्या है ना हाँ माध्यम है। जो यूरोपीय संघ का मुख्यालय बच्चों किस देश में स्थित है, तो बच्चे देखिए यूरोपीय अगर संघ की अगर बात करें, इसका मुख्यालय की अगर बात करें बच्चों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इसका बात किया जाए तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है, तो आप लोग कहेंगे कि सर बेल्जियम का ब्रुसेल्स है ना, ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम के अंदर है ब्रुसेल्स, ये आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है इसका, यूरोपीय संघ की स्थापना की अगर बात करें बच्चों तो याद होगा 1993 को इसका स्थापना हुआ है ना। यूरोपीय आर्थिक संघ की अगर बात की जाए बच्चों, यूरोपीय आर्थिक संघ की है ना, आर्थिक संघ की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा, आर्थिक संघ की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा आर्थिक का जो बच्चों होगा वो 1900 क्या हो जाएगा, सल्तन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को नोट करना है, यूरोपीय आर्थिक है ना, आर्थिक संघ 1957 हो जाएंगे। देखिए कावड़ा बच्चों है ना, कारवार पतन बच्चों कहां पे हो जाएगा, तो कारवार पतन बच्चों ये आपका जो है कर्नाटका में हो जाएगा। ये चीजें आप लोग को नोट करनी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहलाता है 48, जो ओपेक बच्चों संबंधित है। आप बात करेंगे बच्चों किसके बारे में, हम लोग ओपेक के बारे में है ना। तो ओपेक का बच्चों स्थापना कब हुआ है, 1960 को हुआ है। अब देखिएगा ओपेक जो बच्चों ये किससे संबंधित होता है, ये पेट्रोलियम निर्यात से संबंधित होता है। तो यहाँ आपका कहाँ कपास निर्यात से नहीं, ये आपका पेट्रोलियम निर्यात से हो जाएंगे। चीजें नोट कर लीजिए, ऑप्शन आप लोग का सी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या रहता है, ध्यान दीजिएगा। नीरू मीरू जो संबंधित है बच्चों वो जल संभर है ना प्रबंधन से होगा और इसका सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, एकदम चीजें नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहलाता है कि आयुलिंग पिरामिड का संबंध जो होता है बच्चों किससे होता है ना, जो कि आयुलिंग पिरामिड की बात हो रही है। तो बच्चों आप लोग आयुलिंग पिरामिड जो देखे होंगे, ऐसे इस टाइप का जो बच्चों आपका पिरामिड आप लोग का देखे होंगे। अब देखिए ये पिरामिड बच्चों किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा
पुरुष एवं महिलाओं की जनसंख्या से ये संबंधित है, इसी में जो है निकाला जाता है आयु लिंक पिरामिड के माध्यम से। ठीक है, तो बच्चों देखिए हम लोग जो पूरे है ना जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ज्योग्राफी का वो सभी क्वेश्चन मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, ये देख रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि सर इस तरह का जो आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए मैंने कई बार आप लोग को बताया है कि हाथी का जो है 2 दांत होता है, एक दिखाने के लिए होता है और एक खाने के लिए होता है। तो उसी तरह बिहार बोर्ड का कुछ ऐसा ही दांत होता है जो कि वो मतलब कुछ पूछता कुछ और है, जो कि आप लोग मंथली एग्जाम में पेपर दिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि उसमें किस तरह का पूछता है, लेकिन आपको जो है सेंटअप एग्जाम में जो है आपका जो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज आप लोग समझ सकते हैं कि यानी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी क्वेश्चन देता है। तो याद रखिएगा, डरिएगा नहीं आप लोग। देखिए आप लोग में से बहुत सारे बच्चे की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, वैसे बच्चे बहुत डर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए हमारे टीम के द्वारा बच्चों हम लोग जो है स्पेशल टॉपर्स नोट्स तैयार किए हैं, जो कि आप इस टॉपर्स नोट्स की मदद से बच्चों बहुत कम टाइम पे 450 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहते हैं बच्चों, जो कि टॉपर्स प्राइड्स का नोट्स आप लोग के लिए बच्चों अभी घटा दिया गया है, जो कि 999 था लेकिन 299 था बिल्कुल, लेकिन अभी जो है इसको घटा करके आप लोग के लिए मात्र इसको 1-2 दिन के लिए ऑफर में दिया गया है। तो 249 में आप लोग ले सकते हैं। जो बच्चा लेना चाहेंगे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया, और वहां जाकर के पीडीएफ कोर्स वाला सेक्शन में जाकर के है ना उसको परचेज कर लीजिएगा। अगर आप वहां से नहीं कर पाइएगा तो ये आपका फोन पे गूगल पे नंबर है, जो इस नंबर पे आप जो है पेमेंट करके स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप में कॉल कीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग बच्चों ये आपको मिल जाएंगे, जो कि मुझे लगता है कि आप लोग ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बच्चों आप लोगों को मैंने 50 क्वेश्चन कराया बच्चों, इसमें से आप कितने क्वेश्चन को आंसर दे पाए जल्दी बताइए कमेंट करके। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये चीजें आप लोग को बच्चे अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए हम लोग हाँ यहीं तक एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद भारत।